डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.3 एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 1 0 6 0 4 3। ये हमें ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट्स मेथड से हमें करना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा डिटरमिनेंट्स मेथड से 1/2। फार्मूला क्या तो लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है डिटरमिनेंट्स मेथड से। जो क्वेश्चन हम निकालेंगे सभी इसी मेथड से निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है 1/2 डिटरमिनेंट्स किसका, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो 1 0 6 0 4 3 1 1 1। इसको हम निकाल लेते हैं 1/2। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं C2 से। एक्सपेंड बाई C2। तो ये 0 यहां से आएगा 3 into में ये कॉलम और ये रो छूट जाएगी। तो 1 - 6 तो क्या आएगा 1/2 -5 5 3 जा -15। ये हमारे पास कितना माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि 3 2 तो ये जाएगा प्लस। तो अब हमारे पास आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये प्लस क्यों आया है, क्योंकि 3 2 -1 का कोफिशिएंट और इसकी पावर 3 + 2 5 ऑड नंबर है, तो ये माइनस आएगा, माइनस लेंगे। तो ये 15/2 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट साथ में लिखा है, एरिया हमें निकालना है। सेकंड पार्ट सभी में यही फार्मूला लगाना है। तो इसमें सेकंड पार्ट में इसमें 2 7 1 1 10 8 ये हमें वर्टिसेस गिवन है। तो डिटरमिनेंट्स मेथड से हम निकालेंगे 1/2 2 7 1 1 10 8 1 1 1 1/2। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं बाई R1 एक्सपेंड करेंगे तो 2 into में ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो 1 - 8। फिर -7 लेंगे, ये माइनस क्योंकि -1 का जो पावर है वो क्या लेंगे 1 + 2 3 यानी ओड। तो ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे तो 1 - 10। फिर +1 ये कॉलम ये रो तो 8 - 10 ये आ जाएगा 1/2। ये -7 2 जा -14 ये जगह प्लस -9 और -7 की मल्टीप्लाई 7 63 और माइनस में हो जाएगा 2। 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 6। 63 में से -16 कर देंगे तो 13 में से और 6 ये हो जाएगा 7 और 5 में से 1 गया 4। तो 63 में से -16 तो ये हो जाएगा 47। तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। तो सभी में आपको यही मेथड लगाना है, डिटरमिनेंट्स मेथड और एरिया ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड पार्ट इसमें है, हमें वर्टिसेस गिवन है -2 -3 3 2 -1 -8। डिटरमिनेंट्स मेथड से 1/2 तो -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1।
तो 1/2 -2, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये कॉलम में छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आएगा अब 2 + 8, फिर +3 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस था और माइनस इसमें आएगा, फिर ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो 3 + 1 आएगा यहाँ, ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, -24 और प्लस में 2, 1/2, तो ये हो जाएगा 8 और 10, माइनस के 20 हो जाएंगे और प्लस के 3 और 4 ये 12 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे माइनस के 22, तो 1/2 ये हो जाएगा, माइनस के हमारे पास होंगे इसमें 42 और 42 में से 12 गए तो माइनस का 30, तो ये जाएगा -15, लेकिन इसका मॉडुलस लेंगे, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं लेना है, तो 15 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 वर्टिसेस गिवन है। ए वर्टिसेस है A, B + C और B, C + A और C है C, A + B। ये हमें प्रूव करना है कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसी मेथड से इक्वल में 0 आना चाहिए हमारे पास, तो कोलिनियर हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा A, B + C, फिर B, C + A और C, A + B, 1 1 1। अगर इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स अगर 0 आता है तो कोलिनियर हो जाएंगे। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनको ऑपरेशन लगा के। तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 - R2 और R2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा R2 - R3, तो 1/2, फिर डिटरमिनेंट्स क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा A - B और ये C कट जाएगा तो ये जाएगा B - A, ये 0, फिर ये आएगा B - C, ये कट जाएगा C - B बच जाएगा, ये 0, ये C, A + B और 1। एक्सपेंड से पहले इसमें कॉमन जो आता है वो कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो से A - B कॉमन आता है और सेकंड रो से B - C कॉमन आता है, तो अंदर हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/2 तो ये है ही, और अंदर जो हमारे पास बचेगा ये 1, ये -1 हो जाएगा 0, ये 1, ये -1, ये 0, ये C, A + B 1। ये -1 क्यों बचा, क्योंकि B - C कॉमन लिया, ये C - B है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, A - B, B - C इंटू में 1/2 तो है ही, तो अब आ जाएगा 1 इंटू में ये और ये, तो -1 और +1 हो जाएगा, तो A - B, B - C इंटू 1/2 इंटू में 0, तो ये सारा 0 आ जाएगा। 0 है तो कोलिनियर हो जाएगा, कोलिनियर, क्योंकि हमारे पास अगर डिटरमिनेंट्स उसका ये मेथड से 0 आता है तो कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें K की वैल्यू निकालनी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 4। तो इसी वजह से फर्स्ट पार्ट में कहता है K0 वर्टिसेस जो गिवन है 4 0 0 2, तो डिटरमिनेंट्स मेथड से 1/2 K0 4 0 0 2 1 1 1 और ये गिवन है हमें 4, तो हम 1/2 एक्सपेंड कर लेते हैं C2 से बाई C2, तो ये 2 माइनस का आएगा क्योंकि 3 2 है, तो ये और ये छोड़ देंगे तो 0 और माइनस के ये आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2K और इक्वल में होगा +-4। +-4 क्यों करेंगे, एरिया हमें गिवन है तो +-4 लेते हैं,
तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल में हो जाएगा ±4। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ±4 ही आ जाएगी। सेकंड पार्ट में इसमें कहता है हमें जो गिवन है -20, 0, 4 और 0k, तो डिटरमिनेंट्स 1/2 -20, 0, 4, 0k 1, 1, 1 इक्वल में 1/2 C1 से एक्सपेंड करते हैं बाई C1, तो C1 से एक्सपेंड करेंगे तो -2 इंटू में ये और ये छोड़ देंगे तो 4 - k, ये हो जाएगा 1/2 और -8 और प्लस में 2k, या इक्वल में हमारे पास 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 और प्लस k हो जाएगा, और -4 प्लस k इक्वल में +-4, तो k की वैल्यू हमारे पास एक तो क्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट P मान लेते हैं हम x, y, और 2 पॉइंट से जो ज्वाइन करती है लाइन वो A है हमारे पास 1, 2, और B एक पॉइंट गिवन है 3, 6। तो डिटरमिनेंट्स मेथड से ही करेंगे, तो डेल्टा 1/2, तो 1, 2, 3, 6 x, y 1, 1, 1 इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, और इक्वल में इसके आ जाएगी 0, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होगा, 0 होगा, और क्योंकि ए बी और ये 2 पॉइंट और ये कोलिनियर होंगे, लाइन की इक्वेशन निकालनी तो कोलिनियर होंगे, किसका इक्वल 0, तो 1/2 एक्सपेंड कर लेते हैं R1 से, 1 इंटू 6 - y -2 आएगा, ये छोड़ देंगे, 3 - x प्लस 1 आएगा, ये छोड़ देंगे, तो 3y - 6x, तो 1/2 और इक्वल में क्या होगा 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - y -6 और प्लस में 2x प्लस में 3y - 6x इक्वल में 0, तो 1/2 ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -y और प्लस 3y प्लस 2x -6x इक्वल में 0। इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 0 हो जाएगा, ये तो 2y -y प्लस 3y है, और ये -4x बराबर 0, या फिर -4x इक्वल में -2y, या फिर हो जाएगा हमारे पास 2 से दोनों तरफ करेंगे तो 2x इक्वल में y, ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी लाइन की इक्वेशन। हमने 0 क्यों किया, क्योंकि एक ही लाइन के हमें निकालने हैं जो इक्वेशन, और वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है तो कोलिनियर होंगे, तो कोलिनियर है तो इसका डिटरमिनेंट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो क्या हुआ 0। सेकंड पार्ट भी इसमें यही है, तो P पॉइंट तो हमारे पास XY हो जाएगा, और A पॉइंट जो गिवन है हमें उसको मान लेते हैं 3, 1, और B हमें गिवन है 9, 3, तो डिटरमिनेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा 3, 1, 9, 3 XY 1, 1, 1 और इक्वल में 0, इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। 1/2 एक्सपेंड कर लेते हैं, C R1 से कर लेते हैं, तो 3 इंटू में ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, तो 3 - y ये -1 ये करेंगे तो हमारे पास 9 - x ये +1 ये कॉलम ये रो छोड़ेंगे, तो 9y - 3x और इक्वल में 0, तो 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 3y, ये हो जाएगा -9 प्लस x और प्लस 9y - 3x और इक्वल में 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा ये, तो ये कितना होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, y कितना बच गया हमारे पास 6y
6y बच गया और x कितना बच गया -2x इक्वल में 0। इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 3yx। और में करेंगे इसको तो इसमें यही भी हो सकता है x इक्वल में 3y, ये इक्वेशन भी हो जाएगी। या फिर इसको अगर करना चाहें x माइनस 3y इक्वल में 0, ये भी इक्वेशन हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो कौन सी भी आप निकाल सकते हैं, सभी इक्वेशन हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में वैसे कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें गिवन है, एरिया हमें गिवन है वो है 35 स्क्वायर यूनिट और वर्टिसेस गिवन है, के की वैल्यू निकालनी है। तो डिटरमिनेंट्स कर लेंगे 1/2, 2 - 6, 5, 4 और k 4, 1 1 1। तो 1/2 एक्सपेंड करेंगे इसको R1 से, तो 2 × में 4 - 4 प्लस 6 कर लेंगे तो ये कॉलम एरो छोड़ेंगे तो 5 - k प्लस 1 करेंगे ये और ये छोड़ेंगे तो 20 - 4k। तो ये हो जाएगा 1/2, ये 0 और ये प्लस हो जाएगा 30 - 6k और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 20 - 4k और ये 2 है। इसमें आगे सोल्व कर लेंगे, इसमें सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आना चाहिए। अब ये हो जाएगा -10k और ये हो जाएगा प्लस में 50 और इक्वल में ये 1/2 तो है ही साथ में इसके 1/2 और इक्वल में प्लस माइनस 35 प्लस माइनस क्योंकि स्क्वायर यूनिट एरिया हमें गिवन है, एरिया जो हमें गिवन है वो प्लस माइनस ले लेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -5k और प्लस 25 इक्वल में प्लस माइनस 35। तो एक बार तो -5k प्लस 25 इक्वल में 35 लेंगे तो -5k ये उस तरफ जाएगा तो कितना था 10, तो k की वैल्यू -2 आ जाएगी। और दूसरी क्या आएगी, ये इस तरफ ले जाएंगे और -35 लेंगे तो -10 और तो वो आ जाएगी 2। एक वैल्यू और निकालेंगे तो -5 के, एक तो ये आ गई हमारे पास -5k और इस तरफ जाएगा -25 हो जाएगा, -35 उधर है तो -25 तो ये जाएगा -70 तो -5k। तो दिस इंप्लाइज माइनस कैंसिल कर लेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी 12। तो -5k इक्वल में उस तरफ -35 ले लेंगे और ये उस तरफ जाएगा -25 तो -5k इक्वल में -60 हो गया, ये माइनस कैंसिल कर लेंगे। दिस इंप्लाइज k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो एक 12 और एक -2 तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ये हमारे पास आंसर। तो इस वजह से एक्सरसाइज थी हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल सी एक्सरसाइज थी, आप इसको कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब वैसे कर लें ताकि आपको कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल का क्लिक कर लें। थैंक यू।